नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि यदि आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उसे भूल जाइए, और साथ ही यदि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसे भी भूल जाइए। क्योंकि यदि आप अपने द्वारा किए गए अच्छे बर्ताव को या दूसरे के द्वारा किए गए बुरे बर्ताव को याद करते रहते हैं तो आप दुखी होते रहते हैं। क्योंकि जब आप अच्छा बर्ताव करते हैं तो ये कामना ज़रूर रखते हैं कि सामने वाला भी मुझसे अच्छा ही व्यवहार करे, और जब ये अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते रहते हैं। और साथ ही दूसरे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो भी बार बार यदि याद आता रहता है तो भी हम परेशान होते रहते हैं, मन में व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। मित्रों, हमारे अच्छे बर्ताव को कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, रिकॉग्नाइज करे या ना करे, लेकिन ईश्वर तो है ना सब कुछ देखने वाले। वो हमारे अच्छे कर्मों का, अच्छे व्यवहार का फल हमें अच्छा ही प्रदान करते हैं, और कर्म का तो ये नियम ही है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें सुंदर प्राप्त होता है। तो भले ही वर्तमान में ना सही, लेकिन भविष्य आपका बहुत ही उज्जवल और सुखद है, और सामने वाला भी इस बात को अवश्य स्वीकार करता ही है, भले ही आगे चल कर के ही क्यों ना करे। तो क्यों ना हम अच्छा बर्ताव करते रहने का सुंदर संकल्प रखें, और ये सबके साथ करते ही चलें, बिना इस अपेक्षा के कि कोई उसे मान्यता दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आइए आज सबके साथ सुंदर व्यवहार करने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। परवाह और रोने का बहुत गहरा संबंध है। अक्सर हम उनको रुलाते हैं जो हमारी बहुत परवाह करते हैं, जैसे माता, पिता, पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह ही नहीं करते, जैसे औलाद। हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी रोएंगे ही नहीं, जैसे समाज। परंतु यदि हम ईश्वर द्वारा दिए गए हर संबंध का सम्मान करें, हर कर्तव्य को ईश्वरीय सेवा समझ कर निभाएं, तो कभी भी कोई भी संबंध के कारण हमें रोना नहीं पड़ेगा, ना हमारे लिए कोई रोएगा। हम भी निश्चिंत रहेंगे और ना हमारे कारण किसी को कोई चिंता होगी। तो अपने हर एक कर्तव्य को ईश्वरीय सेवा समझ कर निभाएं और सदा निश्चिंत हो जाएं। ओम शांति। मित्रों, जिस प्रकार हमें दुख पसंद नहीं है, वैसे ही किसी और को भी दुख पसंद नहीं है। इसीलिए हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें भी तो प्राप्त अवश्य होगा। कई बार हम औरों के साथ तो बहुत रफ़ हो जाते हैं, बहुत ही उनके साथ कड़वा व्यवहार करते हैं, बुरे शब्द बोल देते हैं, जिससे सामने वाले को बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है। और जब वही चीज़ हमारे साथ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया है। इसीलिए मित्रों, जो हम अपने लिए चाहते हैं, क्यों ना हम वही चीज़ दूसरों को भी प्रदान करना शुरू करें। सचमुच ये जीवन जीने की एक सुंदर कला है, जीवन का एक सुंदर सिद्धांत, सत्य सिद्धांत है। जो दिया जाएगा वो चीज़ प्राप्त होगा। तो गहराई से विचार करें कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, वही चीज़ आज से दूसरों को देना भी शुरू कर दूँ। और ये सत्य भी है कि जब हम दूसरों को सुख देते हैं, अच्छा देते हैं, तो हमारा तन और मन संपूर्ण स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमें लोगों की दुआएं प्राप्त होती हैं। तो क्यों ना हम दुआओं का खजाना जमा करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम सारे विश्व में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बना रहे हैं, और इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम है इस साल का कि मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और इस मेंटल हेल्थ डे बनाने का मेन एम यही है
कि हम सभी जगह, बच्चों में, एडल्ट्स में, यंग लोगों में, ओल्ड लोगों में, एजुकेटेड पॉपुलेशन में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि मेंटल हेल्थ हमें इम्प्रूव करनी है और हम सब नॉर्मली खुश रहें, बिकॉज खुशी जैसी खुराक नहीं कहा जाता है ना। आज लगभग हर आदमी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से पीड़ित है, जो 21st सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। और जैसे आज इवन क्या क्या है मेंटल स्ट्रेस, बहुत गुस्सा करना, बहुत जल्दी बाई टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहना, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, नींद ना आना, इंसोम्निया, है ना। इवन जो है ईगोइस्टिक जो बिहेवियर है, स्किज़ोइड बिहेवियर है, हम सस्पिशियस और एज्यूमिंग बिहेवियर जो है धीरे धीरे हमारे अंदर समाज में बढ़ता जा रहा है। एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट, आज एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन इज इन डिप्रेशन। हर 5वें आदमी को नींद प्रॉपर नहीं आ रही है। जितना हम अपने आउटर सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस या मटेरियल कॉन्शियस रहते हैं, जो कि अनस्टेबल, तीनों ही अनस्टेबल हैं और इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है। इनसिक्योरिटी पैदा होने से हमारे अंदर कुछ नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती है। सारी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज जो मैंने आपसे शेयर की, ये सारी इनसिक्योरिटी की वजह से होती है, अनस्टेबिलिटी की वजह से होती है। यही स्ट्रेस, यही पैदा करती है स्ट्रेस, और यही हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ती है। और जब हम अपने आप को इंस्टेड ऑफ आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस, जब इनर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं दैट आई एम अ बीइंग, मैं जो आत्मा हूँ वो एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, और मैं आत्मा अनचेंजेबल हूँ, तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी आती है, आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो आत्मा की 7 एनर्जीज जो इनेट एनर्जीज हैं, पहली एनर्जी है ट्रूथ, सत्य की समझ मेरे अंदर आ जाती है, मैं आत्मा हूँ, मैं बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ हूँ। और दूसरा जो है प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, पीस, लव, ट्रू लव, हैप्पीनेस, दैट मीन्स कंटेंटमेंट एंड ब्लिस एंड पावर टू टॉलरेट, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू फेस, पावर टू कोऑपरेट। ये जो हमारे अंदर पावर्स आ जाती हैं, तो दोस्तों इससे ऑटोमेटिक हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारी टीम अर्थात हमारे थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज पॉजिटिव हो जाती हैं। तो दोस्तों हम प्रैक्टिस करें इसके लिए राज योगा मेडिटेशन, तो इसे देखेंगे आपकी टीम पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही जीवन में हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छाइयों के बावजूद भी लोग हमारे साथ बुरे बने रहते हैं, या जीवन में अनेकानेक परिस्थितियां आती चली जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, जीवन सब कुछ अच्छा है, व्यवहार सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये परिस्थितियाँ, ये विघ्न, ये बाधाएं क्यों आ रही हैं, या लोग मेरे सामने अड़चनें क्यों डाल रहे हैं। यदि ऐसा हो भी रहा है तो पास्ट का हो सकता है, कोई कर्म हमारे सामने आ गया हो जिसके कारण ये चीज़ हो रही हो, या फिर ये सारी चीज़ें मुझे और सशक्त बनाने के लिए आ रही हों, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आ रही हों। क्योंकि जब विपदाएं आती हैं तभी हम और भी ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इन विपदाओं को, इन आपदाओं को हम अवसर में तब्दील करना सीखें। जैसे कि हमारे विशिष्ट जन भी अपने जीवन की आपदाओं को अवसर में बदल कर ही आगे से आगे बढ़ते हैं और औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान अपने खास अनुभव के साथ हैं। जब पहली बार मैं आई और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि ज्ञान सरोवर के बारे में मैंने सुना नहीं था, ब्रह्म कुमारी इसके बारे में ऑफकोर्स सुना था, लेकिन जब मैं ज्ञान सरोवर पहुंची और मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और सारे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके चेहरे ऐसे ग्लोइंग, बिल्कुल ग्लो था। वो देख के तो हम लोगों को लगा कि हम लोग क्या आर्टिस्ट होके मेकअप करना पड़ता है ऐसी ग्लो लाने के लिए। तो पहले तो ये था मन में, तभी तो मुझे राजयोग के बारे में या उनके किसी भी एक्टिविटीज के बारे में कुछ पता नहीं था। जी। और फिर जब मैंने सेशंस अटेंड करना शुरू किया तो इतना अच्छा लगा, बहुत सुंदर, कि सिर्फ उनके चेहरे पे नहीं, पूरी जो वाइब्स थी वो इतनी पॉजिटिव और अच्छी लगने लगी मुझे। वो पेड़ पौधे, जमीन, ऐसे लगा कि मैं स्वर्ग में आई हूँ। यानी किसी को लगेगा कि ये एग्जैजरेट कर रही हैं, लेकिन वो वैसा मौसम भी ऐसा था, सब जगह फूल ही फूल, और सभी पत्तों में, फूलों में पॉजिटिविटी, इतना
बहुत अच्छा लगा। जी। और जब मैं वो कोर्स करके यहाँ से गई तो मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ फॉलो करूँगी वहाँ मुंबई की लाइफ में जाके। लेकिन पता नहीं है, अपने आप मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना था जी। मुझे अंदर से ही, मैं 4-5 बजे मुझे नींद खुलने लगी मेरी। और फिर मैंने सोचा अमृत वेले है, मैंने यहाँ अटेंड किए हुए थे, तो वो करना चाहिए कि हाई वाइब्रेशंस रहती है उस टाइम, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपकी जो कुछ भी आपको मन में है इच्छा पूरी हो जाती है, आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं करने लगी अपने आप, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था, मुझे किसी को कुछ पता नहीं। मित्रों, कहीं एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति लिखी थी कि ईश्वर खोजने से नहीं, खो जाने से मिलते हैं। बहुत ही गहरी लाइन है। हम गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, पहाड़ों में ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को अन्यत्र ढूंढने की ज़रूरत नहीं। यदि मन में प्रेम भाव है और उस प्रेम भाव को लेकर तन्मय होकर, एकाग्र होकर हम उनमें खो जाते हैं, तो सचमुच हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। कैसे ईश्वर को खोकर पाया जा सकता है, कैसे उनसे सब कुछ पाया जा सकता है, कैसे सर्व संबंधों की अनुभूति की जा सकती है, जिसके लिए ये कहा गया है कि उनको पाना बड़ा ही कठिन है, उनको जानना बड़ा कठिन है, लेकिन इसे कैसे सहज किया जा सकता है, वही सुंदर कला राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें ये सुंदर कला कि कैसे खो जाएं और कैसे ईश्वर से सब कुछ प्राप्त कर लें, कहाँ कहाँ ये ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखा रही हैं। पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के आनंद सरोवर में राजनेताओं के लिए आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन में नर्तन डांस अकेडमी गांधीनगर के कलाकारों को उनके उत्कृष्ट कल्चरल प्रस्तुति के लिए गांधीनगर प्रभारी राजयोगिनी बी के कैलाश दीदी जी ने सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। पुष्पगुच्छों से कलाकारों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा शिव की याद से हुई। तत्पश्चात कला गुरु हार्दिका शुक्ला जी ने सुंदर नृत्य प्रस्तुति दी। उत्साह के इस माहौल से प्रेरित होकर कैलाश दीदी जी ने भी एक सुंदर गीत प्रस्तुत की। इस मौके पर अकेडमी के और भी कलाकार मौजूद रहे और दीदी जी ने उनकी कला की प्रशंसा की और तिलक लगाकर सम्मान किया। अंत में उपस्थित कलाकारों को संस्था की ओर से प्रमाण पत्र भी भेंट दिए गए। मित्रों, चलते चलते एक और गहन चिंतन की बात, जीवनोपयोगी बात, वो ये कि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की बात को 2 तरह से लो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। कई बार हम चीज़ों को ऐसे पकड़ कर के रख लेते हैं जो हमें परेशान कर रहे होते हैं। हमें ये तय करना है कि व्यक्ति यदि महत्वपूर्ण है तो उसने यदि कुछ कह भी दिया, कोई ऐसी वैसी बात कह दी, बात को हम जाने दें, भूल जाएं। और यदि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सी बात है जिस बात को हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारी जीवन की उन्नति के लिए हम बहुत आवश्यक मानते हैं, तो किस व्यक्ति ने कहा है उस बात को भूल जाएं। चिंतन कीजिएगा। कई बार हम गलत चीज़ों को पकड़ लेते हैं और अच्छी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अच्छी चीज़ों को पकड़ेंगे तो जीवन सार्थक होगा, अच्छा होगा, शिखर की ओर चलेगा। तो आप हमेशा ही अच्छों के बीच रहें, अच्छाइयों के साथ रहें और अच्छे बनकर सभी को प्रेरित करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के